गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई आज बहुत टेंशन वाली बात है। मेरे को मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग में आज क्या बनाऊँ। मेरा एक ही मुझे ये दिखा, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ उसको निकाल निकाल के आज अब 4 घंटे हो गए हैं। एक लिज़र्ड मेरी बर्तन वाली सिंक के अंदर घुस चुकी है, जो कि उसका निकलना बहुत मुश्किल हो गया। और मैं बर्तन धो रही थी। अब वो इतनी गंदी सिंक हो रखी है ना कि मेरे को उसको सारा धोना है। बट वो अब जब तक वो निकल नहीं सकती तो मैं सिंक को धो नहीं सकती, क्योंकि सारा जो भी सामान था बर्तन धोने के बाद, सारा पानी तो मैंने डंडी से ऐसे घुमा के निकाल दिया था। लेकिन अभी उसके जाली के ऊपर अभी कूड़ा थोड़ा बहुत है, और वो लिज़र्ड निकल नहीं रही है और वो हिल नहीं रही है। मरी तो नहीं है वो, बट डूब कर पानी से, बट वो जिंदी है। मैंने हल्की सी हिलाकर देखी है तो वो हिली और चली भी है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसके साथ क्या करूँ, उसको कैसे निकालूँ। बच्चे भी डर चुके हैं, मैं भी। और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, और हस्बैंड आएंगे तो मैं उनसे देखूँगी अगर वो निकाल पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको। थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर निकलती है, नहीं तो मैं आपको लिज़र्ड दिखाती हूँ कि वो कहाँ फंसी हुई। गाइस, ये देखिए, ये सिंक में मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे पता नहीं चला, और अचानक से ही जब मैंने सारा पानी सिंक से निकालने की कोशिश करी, तो मैंने जब ये पानी निकल चुका था, अभी मैं सिंक को धो ही रही थी क्योंकि मैंने सिंक में सारा ऑयल ऑयल था, मैं उसको धोने लगी। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये छिपकली, ये देखो, ये मेरे सिंक के अंदर है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने इसी के अंदर हाथ डाला हुआ था, तो मेरा क्या होने वाला है। छिपकली मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब इसको मैं कैसे निकालूं, इसका ट्रिक मुझे कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा। मेरी सिंक बहुत गंदी हो रही है क्योंकि मैं बर्तन धो के हटी हूँ। तो ये अब उसके अंदर फंस चुकी है और मेरी जान को आफत आ चुकी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं ये लिज़र्ड कैसे निकालूं। तो प्लीज़ आगे से मुझे, ये मेरा व्लॉग देखोगे ना जब भी, तो मुझे उसमें कमेंट करके आइडिया जरूर देना कि ये सिंक के अंदर अगर ऐसे आ जाए लिज़र्ड तो उसको कैसे निकाला जाए। तो मेरे बच्चे तो डर के मारे कमरे के अंदर बैठ चुके हैं और मेरी भी जान चुकी हुई है। पता नहीं मैं ये कैसे वीडियो बना रही हूँ। अब ये मुझे आइडिया नहीं मिल रहा इसको मैं कैसे निकालूं। भाई मेरे हस्बैंड तो आ गए हैं, और बस अब मैं थोड़ी सी वो हो रही हूँ, वो भी थके हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ जी, सिंक के अंदर ना एक छिपकली घुस गई है। कैसे निकालोगे, वो हिल नहीं रही है। वो पता, मैंने हल्की सी, मैं बर्तन धो रही थी, मुझे पता ही नहीं चली वो साइड में चिपकी होगी, कहीं इस तरफ थी मेरी साइड पे। वो क्या हुआ, मैंने जब पानी उसी डंडी से ऐसे से करके घुमा के रख दिया, पानी इकट्ठा हो रहा था, मैंने पानी उसके अंदर छोड़ दी, पानी सूख गया ना, तब वो दिखिए अब 3 या 4 घंटे हो गए हैं। वो पानी तो, सिंक तो बिल्कुल सूखी है, लेकिन सूखने के बाद भी वो जा नहीं रही है ऊपर। अब उसको कैसे निकालोगे मैंने भी तो अब सिंक में काम करना है, उसको धोना, सिंक के अंदर कूड़ा जम जाएगा। तो चलिए गाइज, हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ निकालने की, तो भाई वो ही करेंगे। अब चाय भी वही बना रहे हैं, उनको पता है। अब ये सब लोग डर चुके हैं, कह रहे हैं मैं चाय खुद बना लूँगा। थके आ रहे आए हैं, थोड़ा सा मेरे को भी हो रहा है कि मैं आते ही इनको चाय का कह रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, बना लोगे ना चाय फिर? डर तो नहीं लगेगा आपको? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं मेरे को डर नहीं लगेगा। तो चलिए आज चाय, शाम की चाय मुझे यही पिलाएंगे। मैं आपको लिज़र्ड दिखाती हूँ कि मैं इनसे पहले पूछ लूँ कि वो कहीं ऊपर साइड पे तो नहीं है, कहीं वो एकदम से मैं कैमरा आगे करूँ और उछल के मेरे पास आ जाए। मैं तो मरी जाऊँगी, अटैक ही हो जाएगा मुझे, क्योंकि मेरे साथ एक केस हो चुका है लिज़र्ड का। मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं विकासपुरी जा रही थी, तो वहाँ ऊपर से मेरे ऊपर यहीं पे गिरी थी, जो मैंने आपको व्लॉग में बताया भी है कि लिज़र्ड मेरी गोगल के अंदर घुस गई थी और आँख के अंदर जो उसने अपनी कलाकारी करी थी। तो मैं उस चीज़ से बहुत, वो हॉरेबल ही था मेरे लिए वो टाइम। बस मुझे अब लग रहा है कि वो ही रिपीट ना हो जाए, तो इसलिए चलो मेरे हस्बैंड देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बताती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ कि रिजल्ट कहाँ है। सो गाइज, ये देखो मेरे हस्बैंड जी अब अंदर घुस चुके हैं, क्योंकि शॉप से आगे थे, कह रहे थे चाय मैं बनाऊंगा। और ये देखो, हाँ देखना देखना, ध्यान से देखना, प्लीज हाथ मत लगाना आप उसको।
ये अब करने लगे, लिजर्ड निकाल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। मैंने आपको दिखाया है कि ये देखो कहाँ पे। ओके ये देखो इन्होंने निकाल दिया। ये देखो इस थैली के अंदर है, ये देखो, ये देखो, ये पड़ी, ये रही देख रही है। हाँ इसके अंदर है। फेंक दो थैली नीचे, फेंक दो, अपने मारना नहीं। बस वो गई थैली गई, बस उसमें से निकल जाए। अरे निकल जाए ना बस, वो कहीं थैली में ना पड़ी रहे। ये देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ से मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। ये देखो इसी थैली के अंदर है, इस थैली के अंदर अभी भी घूम रही है वो। भाई ये थैली के अंदर ही, और सीधी थैली है, और हो सकता है ये अब अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगी। तो चलिए थैंक गॉड। देखा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि छिपकली कहाँ थी, और हस्बैंड जब वहाँ से निकाल रहे थे तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसे निकालेंगे, कैसे वो हमारे पे उछल के ना आ जाए। बट उन्होंने जंग जीत ली। और कहाँ मैं 4 घंटे से किचन के अंदर नहीं घुस पा रही थी, और हम सिर्फ बाहर फ्रिज में हम गिलास से पानी भी नहीं पी पा रहे थे, हम बॉटल से ही ऊपर करके पानी पी रहे थे, इतना हम लोग डरे हुए थे तीनों जाने। और ये मकोल जी आए, मकोल जी जिंदाबाद, मकोल जी जिंदाबाद, मकोल जी जिंदाबाद। भाई काम उन्होंने फतेह किया, और लिजर्ड को आपके सामने दिखाया मैंने कि वो थैली के अंदर थी। इन्होंने थैली कैसे निकाली, आपने थैली रख दी थी खोल के उसके आगे, इन्होंने मुंह थाली का ऐसे खोल के रख दिया, जिससे कि हल्की सी उसको पुश किया और थैली के अंदर घुस गई वो लिजर्ड। और इन्होंने फिर वो डंडी से ही ऐसे उठा के सीधी दरवाज़ा खोल, मैं कैचअप नहीं कर पाई, वो दिखाना था मैंने, मुझे डर था कि वो ऐसे ना निकल आए, तो इन्होंने फिर कर दिया। भाई अब मैं सो गाइस लिजर्ड तो हम लोगों मकोल जी ने निकाल दी थी, तो उसका तो रेस्क्यू हो गया। और हम जो कि 4 घंटे से हम तड़पे हुए थे किचन के अंदर जाने से, तो हम जा नहीं पा रहे थे। तो हमने उसके बीच में 4 घंटे का जो हमें टाइम मिला था, उसके बीच में सिया और मैंने एक काम कर लिया कि सिया से मैंने उसकी अलमारी साफ़ करवा दी। तो मैं उसकी अलमीरा जो है वो दिखाती हूँ कि वो कितनी साफ़ की है उसने 2 घंटे लगा के अकेले ने, और कितनी साफ़ हुई है। तो चलिए मैं आपको उसकी दिखाती हूँ। तो देखिए ये देखिए, ये है मेरी कृतिका के कपड़े, यहाँ सारे ये सारे कपड़े कृतिका के हैं, और यहाँ पर सारे कपड़े सिया के हैं। और यहाँ पे मेरा थोड़ा कॉस्मेटिक रख रखा है, क्योंकि वो ऊपर भी है अलमारी के ऊपर भी डब्बों में। यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा अच्छे वाला सामान रख रखा है, क्योंकि जो डेली यूज़ नहीं होता। और ये सारी स्टेशनरी इसकी यहाँ रखी हुई है, कुछ ज्वेलरी भी रख रखी है। देखो मेरी ज्वेलरी यहाँ पर भी पड़ी हुई है, जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं थी। और यहाँ पे सारी स्टेशनरी है, इसमें कुछ कपड़े हैं अभी, ये मेरे हट जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ स्टेशनरी का ही काम है सारा। और कुछ पर्स टंगे हुए हैं, ये हमारे यूज़ के नहीं है, बट हमने टांग रखे हैं, क्योंकि इनके बच्चों की अलमारी के अंदर ही मैं अपना सारा छोटा मोटा स्टॉक डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी के कपड़े हैं, ये थैला एक कान्हा जी का बैग है, ये बास्केट है, और इस टोकरी में भी जिसमें हम लोग उनको झूला झुलाते हैं, लेके जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे अपने ये फ़ोल्डर रख रखे हैं, अपने ये चार्ट पेपर वगैरह रख रखे, टेप रखी जो कि सेफ़ रहती है। और यहाँ पे हमने सब कुछ अपना सामान रख रखा है। और बाकी ये इसी के पीछे सारा वो है, गिफ्ट वगैरह भी हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें मैं छोटा मोटा स्टॉक यहाँ पे रखती हूँ। बाकी मेरे को अलाउड नहीं है, ये मुझे अलाउड नहीं है यहाँ पे रखना सामान, बट मैं फिर भी ज़बरदस्ती ठूस देती हूँ अपना।
तो ये इनकी आज इसकी सारी सफाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलारा मचा हुआ था। बच्चे थोड़ा बहुत खलारा डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े वो लोग ऊपर से नहीं निकालते, हमेशा नीचे वाले नीचे वाले कपड़े निकालेंगे, जो कि ऊपर वाले से फिर तहस नहस हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है। आज बेचारी ने वही सारा काम किया, थक चुकी है। और चाय बनाने के लिए वैसे भी मना कर दी, तो उसको पॉइंट मिल गया कि किचन के अंदर अब ये 2 दिन तो जाएगी नहीं, बट फिर भी इसको थोड़ा दर्द दूर करूँगी मैं इसका, क्योंकि मकोल जी ने तो लिजर्ट का रेस्क्यू कर ही दिया है। तो बस आज हम लोगों ने सुबह से यही किया है, हम बहुत डरे हुए थे। और चलिए करते हैं अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और मेन तो मेरी अलमारी का था, जो हमारा सारा काम हो गया। तो लिजर्ट तो बीच में आ गई, जो कि लाई नहीं गई है, वो आ गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको भी दिखाना बहुत जरूरी था कि कैसे निकालें और कैसे नहीं निकालें। मैं तो आप फिर भी मुझे एक आइडिया ज़रूर दें कि अगर लिजर्ट सिंक में गिर जाए तो उसको कैसे निकालें। आप प्लीज़ कमेंट में, जिसको भी पता है वो कमेंट एक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए आगे से गिरे तो ये कैसे निकाली जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। आज के लिए राधे राधे।